पुनरुत्थान दल के रूप में एक दलीय प्रणाली बनाकर शाह ने बुद्धिजीवी वर्ग से भी अपनी दूरी बढ़ा ली और उन लोगों को भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए एक वजह दे दी जो अब तक इस पूरे प्रकरण में अनिश्चितता की स्थिति में थे। बाजारों में अपनी घुसपैठ बढ़ाकर शाह ने पारंपरिक मध्यम वर्ग को भी अपने से और दूर कर दिया। राजनीतिक बंदियों की संख्या भारी मात्रा में बढ़ गई और जिस दल को शाह की लड़खड़ाती सत्ता को संभालने के लिए बनाया गया था, उसी ने सत्ता को और भी खतरे में डाल दिया। इस घटनाक्रम के बीच जनवरी 1978 में एक अर्ध सरकारी अखबार इत्तेलात में संपादकीय छपा, जिसमें विपक्षीय धार्मिक तबके पर क्रोधपूर्ण और नासमझी भरा आक्रमण किया गया। इस संपादकीय में खोमेनी को एक विदेशी करार किया गया जिसने अतीत में ब्रिटिश के लिए काम किया था और जो एक व्यभिचारपूर्ण जीवन जीता था। ये आरोप एक भारी विरोध प्रदर्शन का कारण बन गए, जिनमें सत्ताधारियों से मांग की गई कि वो इन आरोपों के लिए माफी मांगे। खासकर क्वोम में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए, जिसमें सरकार के हिसाब से कुछ लोगों की और विपक्ष के हिसाब से कई लोगों की जान चली गई। श्रेष्ठ अयतोला शरीयत मदारी ने क्वोम की घातक हिंसा के 40वें दिन को एक प्रकार के सिविल डिसोबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा के दिन के रूप में मनाने का आह्वान किया और इस प्रकार साल 1978 में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के 40-40 दिन के 3 दौर चले, जिनसे पहलावी सत्ता की नींव हिल गई। पहला दौर शुरू हुआ 18 फरवरी को, जिसमें प्रमुख बाजार और विश्वविद्यालय बंद किए गए और शोक सभाएं और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पर तबरीज में हिंसक क्रांति का एक और चक्र शुरू हो गया, जिसमें और भी अधिक मौतें हुईं, जिसके कारण 29 मार्च को 40 दिन के विरोध का दूसरा दौर शुरू हो गया। इस बार आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा विरोध प्रदर्शन कई शहरों में अचानक हिंसक हो गया, जिसमें कई लोग मारे गए और 10 मई को 40 दिन के विरोध का तीसरा दौर शुरू हो गया। पर इस बार विरोध प्रदर्शन 24 शहरों में हिंसक और खूनी हो गया। आधिकारिक जानकारी के हिसाब से इन 3 40-40 दिन के विरोध के दौर में कुल 22 लोग मारे गए थे और 200 लोग घायल हुए थे। पर विपक्ष का दावा था कि लगभग 250 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और 600 लोग घायल हुए थे।